आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ 3, पेड़ घूमने चला। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सुंदर सा पतले टहनियों वाला पेड़ बड़ा हो रहा था। पेड़ ने हवा से पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? हवा ने कहा, पहले मैं पहाड़ पर गई, वहाँ मैंने एक शरारत की। फिर मैं शहर गई और वहाँ सूखने के लिए लटके गीले कपड़ों को उड़ाकर दूर ले गई। यह बात सुनकर छोटा पेड़ बहुत हंसने लगा। फिर वहाँ चिड़िया आई तो उसने चिड़िया से पूछा, तुम सब कहाँ से आ रही हो? एक चिड़िया अपना सिर हिला हिलाकर बताने लगी। चिड़िया ने कहा कि मैं एक घर की खिड़की पर बैठ गई और गाना गाने लगी। वहाँ एक दयालु लड़की ने मुझे कुछ दाने खाने के लिए दिए। फिर मैंने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे किए और मैं घोंसला बनाने लगी। फिर दूसरे पेड़ से बंदर कूद पड़े और एक दूसरे से बातें करने लगे और पेड़ से पूछने लगे कि हमसे नहीं पूछोगे कि हम कहाँ से आ रहे हैं? तो सुनो, पहले हम मंदिर गए जहाँ लोगों ने हमें मिठाइयाँ दी और बहुत सारे केले खिलाए। फिर हमें टोपियाँ पहने कुछ बच्चे दिखे, हमने उनसे एक दो टोपियाँ झपट कर पहन ली। ये देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियाँ। के जाने के बाद वह छोटा पेड़ अकेला रह गया। उसने आह भरते हुए कहा, मैं कभी भी चल फिर नहीं पाऊंगा, काश मैं भी चल पाता। बगल वाले एक पेड़ ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम पेड़ हैं, हम एक जगह मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम बढ़ेंगे कैसे, फलेंगे कैसे? तब छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो हवा, चिड़िया और बंदर की तरह हर जगह घूमना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि यह दुनिया कैसी है। मैं दुनिया के मज़े लेना चाहता हूँ। जैसे ही छोटे पेड़ ने यह कहा वैसे ही कुछ हुआ। एकाएक छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें जमीन से अलग होती महसूस हुई, जैसे जादू सा हो गया था। वह चिल्लाकर बोला, वाह, मैं तो आज़ाद हो गया हूँ। अब आप सब देखेंगे और अब मैं पूरी की पूरी दुनिया घूमने जा रहा हूँ और सब उसे देख। जंगल से बाहर जाने वाले सड़क की ओर चल दिया, पर कुछ बंजारे खाना बना रहे थे। चलते पेड़ को देखकर वह डर गए और जान बचाकर वहाँ से भाग। हा, पेड़ हंसते हंसते खाना बनाने वाली जगह पर गया। वहाँ चूल्हा जल रहा था। आग देखकर पेड़ ने अपनी टहनी घुमाई। देखते ही देखते टहनी जलने लगी। आग फैलती देख पेड़ घबरा गया, चिल्लाने लगा, अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई यहाँ है, मेहरबानी करके कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन पेड़ की टहनी ज़्यादा जलने लगी और पेड़ बहुत ही डर गया। ही बहती हवा ने पेड़ के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वह अपनी दोस्त बादल को बुला लाई। बादल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई, लेकिन पेड़ की कई टहनियाँ जल गईं। लेकिन वह रुका नहीं। चलते चलते वह शहर में पहुंचा। शहर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहाँ दो लड़के आए और पेड़ की टहनियाँ तोड़ने लगे। पेड़ को दर्द हुआ और कराते हुए चिल्लाने लगा और बोलने लगा, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, अरे कोई तो बचाओ। चिड़ियों ने पेड़ की आवाज़ सुनी। वे आईं और चोंच मार मार कर बच्चों को भगा दिया। पेड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन बच्चों ने उसकी कई टहनियाँ तोड़ दी थी। उस और ध्यान न देते हुए पेड़ बढ़ा और आगे बढ़ा और वो सड़क पर आ पहुँचा। इसे देखकर स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल वाले घबराने लगे। लोगों ने उससे बचने की कोशिश की और चोटें भी खाईं। देखकर एक पुलिस वाला वहां आ धमका और उसे कहने लगा कि पेड़ कभी सड़क पर नहीं चलते हैं, रुक, मैं अब तुझे मजा चखाता। पुलिस वाले ने पेड़ को रस्सियों से बांध दिया। उसे देख बड़ा पेड़ बोला, अरे तुम आ गए, कैसी लगी दुनिया, मजा आया? छोटा पेड़ ने कहा, हाँ दुनिया तो देखी, पर वह जंगल से अच्छी नहीं है। जितना मज़ा जंगल में है उतना मज़ा पूरी दुनिया में कहाँ। दिनों बाद छोटे पेड़ पर नई पत्तियाँ और टहनियाँ आ गई। अब वह पहले जैसा ही सुंदर
और हरा भरा हो गया, बल्कि हवा, चिड़िया और बंदरों से ही दुनिया भर की बातें सुनता था और बहुत ही खुश रहता था।